तो हेलो गाइस, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 जो है आपका 6th सेमेस्टर बी फार्मेसी। हाँ तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहला यूनिट हमारा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट इज़ पेनिसिलिन के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम देखने वाले हैं इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। उसके अलावा स्पेसिफिकली पेनिसिलिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको पिंट कमेंट लिंक जो है ना नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उससे आप डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं पेनिसिलिन होते क्या है। गाइस, पेनिसिलिन ये जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जो हमें पेनिसिलियम मोल्ड्स के द्वारा मिलते हैं। प्रिंसिपली पेनिसिलिन ट्राइसोजीनियम या पेनिसिलिन रूबेंस, इन दोनों जीव से हमको जो है ना पेनिसिलिन मिलता है। मोस्ट पेनिसिलिन्स इन क्लिनिकल यूजेस आर सिंथेसाइज्ड बाय that is penicillin क्राइसोजीनियम यूजिंग डीप टैंक फर्मेंटेशन। मतलब जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने ही तो ना पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया। हाँ वही, मतलब बाय मेन इम्पॉर्टेंट हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डीप टैंक फर्मेंटेशन से, एंड देन प्यूरिफाइड करके हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। द नंबर ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड बट ओनली 2 प्यूरिफाइड कंपाउंड्स आर इन क्लिनिकल यूज। वन इज़ पेनिसिलिन जी जो हम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस यूज़ को दिए जाते हैं। देन अनदर वन इज़ पेनिसिलिन वी, ठीक है, दैट इज़ गिवन बाय ओरली। Penicillins were among the first medications to be effective against many bacterial infection caused by the Staphylococcus and Streptococcus। देखिए, Staphylococcus और Streptococcus एक दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन्हीं दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इंसुलिन मतलब ये पेनिसिलिन का इस्तेमाल एक यूनिक ड्रग है। ठीक है, then they are still widely used today for different bacterial infection, though many types of the bacteria have developed resistance following extensive use। आज भी हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हालांकि क्या अभी हो क्या रहा है गाइस, एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है। अभी किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर आप चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में मतलब एक कमेंट में आप एक मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं वो बता दूंगा आपको किस लिए हमारा बॉडी जो है ना रेजिस्टेंस हो रहा है एंटीबायोटिक के लिए। यस, ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। आपको मैं अच्छा सा बताऊंगा आगे से। देखिए गाइस, एंटीबायोटिक का माना क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट एक्टिंग, एंटी मीन्स अपोजिट, बायोटिक मीन्स लाइफ के अपोजिट काम करना। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज detrimental to other microbes, then commonly produced by soil microorganisms that probably represent a means by which organisms in a complex environment such as soil control the growth of competing microorganisms। सिंपल आपको याद रखना है एंटीबायोटिक माना क्या। नेक्स्ट गाइज, एंटीबायोटिक्स का हिस्ट्री की अगर बात करें, ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इसको जो है ना इसका डिस्कवरी का एक बड़ा लंबा सा एक चौड़ा सा कहानी है। ओके, जहाँ पर जो है ना ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब एक पेट्री डिश को मतलब एक सूप को छोड़कर बाहर चले गए थे, मतलब टूर फिरने के लिए चले गए थे। जब आके देखा तो उस टूर मतलब उस मॉल्स के अंदर उन्हें एक तरीके का एक जो है ना बैक्टीरिया डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। मतलब उन्हें पता नहीं था बैक्टीरिया डेवलपमेंट है ये, मतलब एक प्रकार का माउल्स तरह उन्हें दिखने लगा। ओके, तभी वो जाकर हाँ ये कुछ ना कुछ तो है बोल के वो डिस्कवरी करे। ये इतना ही स्टोरी है पेनिसिलिन का डिस्कवर। पेनिसिलिन एक अचानक ड्रग है, मतलब ये अपने आप में जो है ना एक एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड ड्रग है। और बाकी का आप सभी को अगर चाहे तो पढ़ लो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। देन ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। देखिएगा, इस जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन यहाँ है, और ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन के अंदर फर्स्ट रिंग हमारा है थायाजोलिडिन रिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ बीटा लैक्टम रिंग। यही रिंग के बदौलत हमें इन्हें बीटा लैक्टम के अंदर क्लासीफाई किया है। ये बीटा लैक्टम रिंग, इस रिंग के अटैचमेंट में थायाजोलिडिन रिंग आता है। ठीक है, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं। डाईथायाजोलिडिन रिंग आता है जिसे हम सेफ्लोस्पोरिन कहते हैं। इन्हीं के तहत हम क्लासीफाई
करे हैं गाइस, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आपको बीटा लैक्टम रिंग को याद रखना है। यह है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली 3 क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ पेनिसिलिन जी, ओके, देन पेनिसिलिन वी और पेनिसिलिन एफ। आप बस इसको समझ के पढ़िए। इधर देखिए, ये जो है ना आपका सेम है, ये स्ट्रक्चर जो है ना आपका सेम, सभी पर यही स्ट्रक्चर है, सभी पर जो है ना यही स्ट्रक्चर। बस आपको ये साइड चेन, जो अमाइन साइड चेन है ना, ये साइड चेन आपको बस चेंज करना है, ये साइड चेन आपको चेंज करना है, बाकी का लगभग सेम ही है। पेनिसिलिन इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम मोल्ड। ऑलरेडी मैंने बताया इसको। स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइस ये है हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ हम नॉमेनक्लेचर आगे हम बात करेंगे। देखिए यस पर जो है ना सल्फर फॉर 1 दिया है हमने, ओके, देन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 पोजीशन पर जो है ना ये एक अमाइड लिंक अटैच हुआ है गाइस। नॉमेनक्लेचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबरिंग, ओके, फॉर द फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक सिस्टम ऑफ पेनिसिलिन, whether which atom is numbering 1 sulfur और नाइट्रोजन। 2 टाइप का नॉमेनक्लेचर है गाइस, ओके। हम जो है ना यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के द्वारा भी हम नंबरिंग दे सकते हैं, और एक और सिस्टम जो है वो है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा भी हम जो है ना नंबरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा 1 सल्फ़र पर जो है ना 1 दिए हैं, ये जो है मन हमारा केमिकल एक्सट्रैक्ट है। 1 के सल्फ़र पर 1, देन सेकेंड 2 3, नाइट्रोजन पर 4, देन 5 6 7, ओके, यह है हमारा नॉमेनक्लेचर। देन पीनम, देखिए पीनम न्यूक्लियस इज यूज्ड इन नेमिंग विच comprise bicyclic system with the amide carbonyl group. Penicillin is named as a 6-acyl amino, 6-acyl amino 2,2-dimethyl penum 3-carboxylic acid, okay, 6 असाइल अमाइनो मतलब 6 पोजीशन पर असाइल अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ है। देन 2,2 डाइमिथाइल, मतलब इधर देखिए 2 CH3 2 है, इसलिए 2,2 डाइमिथाइल। ये जो है ना ये हमारे रिंग को हम पीनम रिंग कहते हैं, पीनम। और थर्ड पोजीशन पर क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, दैट इज COOH। इसलिए इसे हम अगर इस स्ट्रक्चर को हम पेनिसिलिन स्ट्रक्चर को हम पूरे IUPAC नेम में अगर डिस्क्राइब करें तो 6 असाइल अमाइनो 2,2 डाइमिथाइल पीनम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यह है हमारा स्ट्रक्चर। देन पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस, इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके कर सकते हैं गाइस, सिंपल है, ये भी 2,2 डाइमिथाइल एंड 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सिंपल सा इसका ये जो हमारा एक IUPAC नेम है, दैट इज 6। नेक्स्ट पेनिसिलिन न्यूक्लियस विच इंक्लूड 6 कार्बोनाइल अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, सो पेनिसिलिन G इज नेम्ड बेंजाइल पेनिसिलिन। देखिए ये सभी हमारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के जो है ना नॉमेनक्लेचर्स है। इसे हम पीनम कहते हैं, इसे कार्बापीनम कहते हैं, ओके, इसको जो है ना हम ऑक्सापीनम कहते हैं, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन है तो उसे ऑक्सा। देन ये है हमारा PENEM, पीनेम, मतलब क्यों पीनेम, क्योंकि इसे डबल बॉन्ड अटैच हुआ इसलिए। देन कार्बापीनेम, देन मोनोबैक्टम, देन सीफेम मतलब डबल बॉन्ड, देन कार्बासीफेम और ऑक्सासीफेम जहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा मौजूद है। यह है हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द पेनिसिलिन। नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो गाइस द पेनिसिलियम मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 chiral कार्बन एटम्स एट C3, C5 एंड C6। अभी खायरल मतलब क्या, मतलब डिफरेंट एटम्स का अटैच होना कार्बन पर। अभी वो कहाँ है, देखिए C5 पर। आप इधर C5 को गौर से देखिए, ये है हमारा C5, इधर हमारा सल्फर अटैच हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर जो है ना इधर जो हमारा कार्बन अटैच हुआ है, मतलब 4 डिफरेंट एटम्स अगर आप अटैच हो गए तो उसको हम खायरल कहेंगे, तब C5 हो गया। C3 देखेंगे, देखिए इधर जो है हमारा CH3 है, इधर COH है, इधर H है, और इधर ऊपर जो है ना इधर ऊपर भी हमारा H लगा हुआ रहता है, इसलिए इन्हें भी ये भी एक C3 भी है हमारा एक क्या है, खायरल है। C3 C5, नेक्स्ट एक और है दैट इज़ C6 भी हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आता है। C6 की अगर हम बात करें तो देखिए इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर जो है ना हमारा कार्बन, इधर COOH मतलब C डबल बॉन्ड O, ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये भी हमारा ये क्या है, ये भी हमारा एक जो है ना स्टीरियो केमिस्ट्री कंपाउंड है। Okay, all natural and synthetic penicillins have the same absolute configuration, but these three centers मतलब ये C3 और C5 6 6 C6 ये 3 सेंटर्स पर जो है ना
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ओके, द 6 कार्बन एटम बियरिंग द असाइल अमाइनो ग्रुप हैज़ द यल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो 6 कार्बन पर जो आपको दिख रहा है 6th कार्बन पर ये असाइल अमाइनो ग्रुप जो है ना ये यल कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट द कार्बन टू विच द कार्बोक्सिल ग्रुप वॉज अटैच्ड एट डी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जिस कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, कार्बोक्सिल, अभी इधर कार्बोक्सिल कौन सा है गाइस, ठीक है, इस कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, इसलिए हम इसे डी कॉन्फ़िगरेशन को पर डी कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन इज डिजाइंड एज 3, 5R एंड 6R, मतलब C3 पोजीशन पर हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री हो रहा है, C5 पोजीशन पर हो रहा है, इसलिए देखिए 3R, एक्चुअली ये जो है ना 3R है हमारा, 3, 5 नहीं है, 3R इज टू 5R इज टू 6R, यह है हमारा एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। द टर्म्स कंपोजिंग द 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड आर बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड्स जो एल क्रिस्टिन एंड एल डी वैलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गाइस, ये करता क्या है, इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। ये पेनिसिलिन क्या करते हैं, मतलब जो ये एक एंटीबायोटिक है जो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज, वो ट्रांसपेप्टिडेज जो रिस्पॉन्सिबल है सेल वॉल सिंथेसाइज करने को एंड क्रॉस लिंकिंग इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसाइज करने में ये मतलब ये ट्रांसपेप्टिडेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट किया जाता है इन पेनिसिलिन के द्वारा। अगर ट्रांसपेप्टिडेज का इनहिबिट हो गया तो सेल वॉल का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना, अगर सेल वॉल फॉर्म नहीं होगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। केमिकल डिग्रेडेशन, द पेनिसिलिन्स गेट डिग्रेडेड अंडर acidic and basic conditions as well as in the presence of beta lactamases। डिग्रेडेशन देखिए बहुत आसान तरीके से डिग्रेडेशन बताया गया है। यह है हमारा पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर। जब हम अल्कलाइन मीडियम में इसको पास करेंगे देन पेनिक्लोनिक एसिड के पेनिसिलोइक एसिड बनेगा। जब इसे एसिडिक मीडियम में हम भेजेंगे तो पेनिलिक एसिड। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना है, 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लें तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वही पेनिसिलिन अगर हम बीटा लैक्टामेज पर डालेंगे तो प्रोडक्ट नहीं आएगा। वही पेनिसिलिन को अगर हम अमाइडेज पर सेंड करेंगे, अमाइडेज, तभी हमको 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड एक प्रोडक्ट आएगा। ये आपको अल्कलाइन मीडियम में एक बार चेक करना है, देन आपको एसिडिक मीडियम में एक बार चेक करना है, देन बीटा लैक्टामेज पर भी एक बार चेक करना है, देन पेनिसिलिन अमाइडेज मीडियम पर भी आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। गाइस क्लासिफिकेशंस देखिए, नेचुरल पेनिसिलिन्स जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन पर ऑक्सासिलिन, डिकॉक्सासिलिन, देन फ्लुकोक्सासिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप ऑफ द पेनिसिलिन्स है। देन मिसिलिनियम, मतलब ये जो एक्टिव टू ग्राम नेगेटिव है। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैक्टीरिया देखिए ग्राम नेगेटिव एक रहते हैं और ग्राम पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स का काम रहता है। ओके, हाँ, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। देन कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स, इसके अंदर देखिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गाइस इस पर जो है ना अजियोसिलिन, ओके, अजियोसिलिन, कार्बेनिसिलिन, ये सभी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पर एक्ट करने वाले। अदर बीटा लैक्टम अगर ड्रग्स की बात करें तो मोनोबैक्टम, कार्बापिनम्स, ये सभी जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखिए ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। आप यस सल्फर, यस, ओके, ये जो है माना ऑक्सीडाइजिंग द सल्फर एटम ऑफ द thiazolidine रिंग टू अ सल्फोन और सल्फोक्साइड एनहांस्ड एसिड स्टेबिलिटी बट डिक्रीजेज द एक्टिविटी। इस सल्फर को अगर आप सल्फोक्साइड मतलब ऑक्सीजन से आप रिप्लेस कर देंगे या ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे, दैट इज़ सल्फोन या सल्फोक्साइड बना देंगे, ये करते क्या है गाइस, ये एसिड की स्टेबिलिटी तो बढ़ा देंगे बट ड्रग का मतलब पेनिसिलिन के एक्टिविटी को घटा देंगे, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन के अंदर मतलब 2,2 डाइमेथाइल रहना ही है, उसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं रहना है। थर्ड पोजीशन के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी रहना है। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना अगर कन्वर्ट हो गया अल्कोहल या ईस्टर से तो तभी इसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट C4 पोजीशन के अंदर नाइट्रोजन एक कंपलसरी नाइट्रोजन रहना है। 5th पोजीशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ है। देन 6th पोजीशन के अंदर गाइज
सब्सटीट्यूशंस ऑन द अमाइड साइड चेन आर परमिटेड। अमाइड चेन को 6 पोजीशन के अंदर रखना है। चेन कितना बड़ा होगा, मतलब कितना बल्कि होगा, उतना ही अच्छा है एक्टिविटी। देन बात करते हैं गाइस पोजीशन 7 पर। पोजीशन 7 पर कार्बोनाइल ऑन द बीटा लैक्टम रिंग इज रिक्वायर्ड इन द पोजीशन 7। इधर कार्बोनाइल रिंग की बहुत ही ज़रूरत है गाइस, कार्बोनाइल रिंग, बिकॉज दिस सब्सटीट्यूशन मेक्स द अमाइड ऑक्सीजन लेस न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडेड एट दिस पोजीशन इम्प्रूव्स एसिड स्टेबिलिटी। इस ग्रुप पर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी अटैच कर सकते हो जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, और द लास्ट पॉइंट हमारा ये है, द एडिशन ऑफ अ बल्की ग्रुप नियर द रिंग strengthens the compound's resistance to beta lactamase. The beta lactam ring is protected by steric hindrance। मतलब the bulky group near the ring, ये बल्कि ग्रुप क्या करता है गाइस, ये जो है ना स्ट्रेंथन करता है रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेस। ये चंद एंटीबायोटिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वो चंद पेनिसिलिन्स, चंद बैक्टीरिया रेजिस्टेंस दिखा देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक को। हाँ, इस तरीके से अगर हम ज़्यादा प्रकार के अगर हम जो है ना साइड चेन लगा देंगे, अमाइड साइड चेन लगा देंगे, बल्कि ग्रुप्स हम लगा देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो है ना कंपाउंड मजबूत रहेगा और एक्टिविटी भी जो है ना एक नंबर 1 एक्टिविटी दिखाएगा। तो आप यही है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो गाइज़ अगर आपको नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और गाइज़ देखिए ये है हमारा पेनिसिलिन का सारा कुछ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, डाउनलोड कर लीजिएगा आप नोट्स आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन के भी हम क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री और केमिकल डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइज़।